रेज़र वाली ग्रोथ पे हम वैक्सिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी रेज़र वाली ग्रोथ है, तो हमें बहुत प्रिकॉशन के साथ वैक्सिंग करनी है, क्योंकि रेज़र वाली ग्रोथ में होता क्या है कि हमारी जो ग्रोथ है वो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ से उगती है, जिससे हमें वैक्सिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इन्हें कैसे वैक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा डस्ट करेंगे पाउडर इस पे, ताकि जो है अच्छे से हमारा ये क्लीन हो जाए और जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, ताकि बाल जो हमारे अच्छे से स्ट्रिप में चिपक सकें और अच्छे से रिमूव हो सकें। तो सबसे पहले हम पाउडर डस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम वैक्स लगाएंगे। और देखिए वैक्स लगा के अब हमने वैक्सिंग स्टार्ट कर दी है, और जिस जिस डायरेक्शन में हमारे ग्रोथ है उस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले अंडर आर्म्स करेंगे और फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे हैंड्स का। हैंड्स में भी हमें यही देखना है कि जिस जिस डायरेक्शन में हमारे ग्रोथ है उस डायरेक्शन में हमें अपनी वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। और वैक्स की एप्लीकेशन करते समय हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बालों की जो डायरेक्शन है वो हमें उसी डायरेक्शन में ही वैक्स को अप्लाई करना है, और स्ट्रिप को भी हमें उसी डायरेक्शन में चिपकाना है, और जो हमें खींचना है, जो स्ट्रेच करना है, वो हमेशा हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो ये देखिए हम इस तरीके से वैक्स अप्लाई कर रहे हैं और इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो इस तरीके से आप करिएगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और देखिए इसमें हमें कई बार वैक्सिंग करनी पड़ी हमें अंडर आर्म्स में, क्योंकि काफ़ी इसमें बहुत सारा रेजर कई बार हुआ है, इसलिए इसमें ग्रोथ बहुत हार्ड हो गई थी। और देखिए बीच में हाथ में जब भी हम वैक्सिंग करते हैं तो आप कोनी के पास अपर साइड पे, तो आप ध्यान रखिएगा उसे अच्छे से स्ट्रेच करिएगा, नहीं तो ब्लड क्लॉट होने का डर रहता है, इसलिए यह ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ को स्ट्रेच करके ही वैक्सिंग करनी चाहिए, टाइट करके। और वैक्सिंग की इसी तरीके से हमें वैक्स करना है। एंड फिर पूरे हाथ पे, फिर आपको हाथ को फोल्ड करना है और फोल्ड करके ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में वैक्सिंग लगानी है, ताकि जो भी हमारे थोड़े बहुत बाल छूट गए हैं उस पर हमारी ये डबल एप्लीकेशन पे हमारी वैक्सिंग से बाल पूरी तरीके से निकल जाते हैं। और इस तरीके से आपको अपनी पूरी वैक्सिंग कंप्लीट करनी है, और हाथ में फिंगर्स पे भी आपको अच्छे से वैक्स अप्लाई करना है और इसको रिमूव करना है। और पूरी वैक्सिंग होने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे से गीले टॉवल से हमें हाथ को पूरा क्लीन करना है। देखिए अगर जाड़े हैं तो हमें जो है नॉर्मल पानी से गीला टॉवल से क्लीन करना है या टिश्यू से, और अगर गर्मियां हैं तो हमें चिल्ड वाटर से हमें क्लीन करना है। तो उससे हमारी स्किन भी थोड़ी सी सूदिंग हो जाती है, थोड़ी ठंडक मिलती है हाथों में। वैक्सिंग के बाद स्ट्रेच होने से थोड़ा सा पेन होता है। और उसके बाद हम जो है अपना आफ्टर वैक्सिंग जेल और अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देते हैं। गर्मियों में सिर्फ आफ्टर वैक्सिंग जेल लगाते हैं और जाड़े में दोनों को मिक्स करके लगाते हैं। आफ्टर वैक्सिंग जेल जो हमारा होता है उसमें मिंट एक्सट्रेस होते हैं, एलोवेरा जेल होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिससे हमारी रैशेज़ नहीं होते हैं और हमारी स्किन जो होती है बहुत ही सूदन हो जाती है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमें मिलता है, और हमें किसी तरह की एलर्जी भी नहीं होती है वैक्सिंग से। तो हमें इसी तरीके से पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमें वैक्सिंग का करना चाहिए। और प्रिकॉशन के साथ जब आप काम करेंगे तो कभी भी आपके बाल कहीं नहीं छूटेंगे, कोई भी आपके कहीं कट नहीं होगा,
कि स्किन जलेगी नहीं और कटेगी नहीं। इस तरीके से ही आपको वैक्सिंग पूरी अपनी कंप्लीट करनी है। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को पूरा देखिए। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।